Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 57 राइटिंग स्किल। तो इस वर्कशीट में आपकी राइटिंग स्किल जो है वो चेक होगी। द गिवन पाई चार्ट शोज द मेन रीजन्स वाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव। ये नीचे जो है ये पाई चार्ट दे रखा है। इसमें क्या दिखा रखा है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो धीरे धीरे लेस प्रोडक्टिव हो रही है, उसमें कम उत्पादन हो रखा है। तो उसके रीजन्स दे रखे हैं कि किस कारण से एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो लेस प्रोडक्टिव हो रही है। द टेबल shows how these causes affected three regions of the world during the 1990s। और नीचे आपको टेबल दे रखी है, उसमें जो है रीजन्स दे रखे हैं, कोजेज, जिसके कारण वर्ल्ड के तीन जो रीजन है 1990s में, उनको वो रीजन दे रखे हैं डिग्रेडेशन के, कि भूमि जो है वो कम उपजाऊ कैसे हो रही है, वो रीजन्स दे रखे हैं टेबल के अंदर। सेलेक्ट एंड रिपोर्ट द मेन फीचर्स। तो हमें जो है उसके मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन करके राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ। एक एनालिटिकल पैराग्राफ हमें लिखना है बाय समराइजिंग द इंफॉर्मेशन। और उस पैराग्राफ में पाई चार्ट की इंफॉर्मेशन और टेबल की इंफॉर्मेशन दोनों का यूज़ करना है और एनालिसिस करना है। तो ये देखिए, ये पाई चार्ट दे रखा है, कोजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन। जो पूरे संसार में लैंड डिग्रेडेशन है, जो भूमि की उपजाऊ शक्ति जो कम हुई है, उसके रीजन्स दे रखे हैं कि किन कारणों से जो है हमारी उपजाऊ शक्ति जो है वो कम हुई है। तो ये देखिए, ओवर ग्रेजिंग के कारण 35% जो है लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। तो उसमें ओवर ग्रेजिंग क्या होता है कि ज़्यादा पशु जो है जब चारे चरते हैं तो उसमें पशुओं के पैरों से और ज़्यादा वो चारा चरने से वहाँ की मिट्टी जो है वो उड़ जाती है, जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो वो है 35%। और 7% जो है अदर है। अच्छा, और 30% क्या है, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई के कारण 30% है। और 28% क्या रीजन है, ओवर कल्टीवेशन। जैसे एक ही खेत में दो फसल ना हुआ कि हम 4-5 फसल लें एक ही साल में, वो होता है ओवर कल्टीवेशन। वो रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का 28%। नीचे जो है टेबल दे रखी है, कोजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय रीजन। किस रीजन में जो है, क्या रीजन है लैंड डिग्रेडेशन के, वो भी दे रखे हैं। जैसे रीजन क्या है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में डिफोरेस्टेशन से 0.2% जो है वो लैंड डिग्रेडेड हुई है। और जो है ओवर कल्टीवेशन से हुआ है 3.3%। और ओवर ग्रेजिंग से 1.5% लैंड जो है वो डिग्रेड हुई है। और टोटल लैंड डिग्रेडेड हुई है वहाँ पे 5%। फिर इसने यूरोप का दे रखा है, यूरोप में 9.8 जो है डिफोरेस्टेशन के कारण हुई है डिग्रेडेड, 9.8%। ओवर कल्टीवेशन से 7.7% हुई है। और ओवर ग्रेजिंग से हुई है 5.5%। और टोटल लैंड डिग्रेडेशन हुई है हमारी 23%। इसी तरह ओशिनिया, ओशिनिया होते हैं हमारा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो पार्ट हैं, वो हमें ओशिनिया कहलाते हैं। उनमें जो 1.7% हुई है डिफोरेस्टेशन से लैंड डिग्रेडेड। और जो है ओवर कल्टीवेशन से 0% हुई है। 11.3% हुई है हमारी ओवर ग्रेजिंग से। और 13% हुई है हमारी टोटल लैंड डिग्रेडेड ओशिनिया में। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद हमें जो है एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें जो है अपने पैराग्राफ का टाइटल देना है। आप लिख सकते हो लैंड डिग्रेडेशन, और आप इसका और भी टाइटल दे सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन कोजेज एंड प्रिवेंशन, ये भी दे सकते हैं। तो सबसे ऊपर हम पैराग्राफ राइटिंग में हम लिखते हैं टाइटल। हमने टाइटल लिया लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की उपजाऊ शक्ति में कमी। अब फिर जो है ये देखिए हमारा पैराग्राफ, डिग्रेडेड लैंड इज लैंड दैट हैज़ लॉस्ट सम डिग्रीज ऑफ इट्स नेचुरल प्रोडक्टिविटी। डिग्रेडेड लैंड क्या होती है, जिसमें जो उत्पादन शक्ति जो है वो कम हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, ड्यू टू ह्यूमन कोज्ड प्रोसेसेस। किसके कारण, जो इंसान के जो प्रोसेस करते हैं उनके कारण। जैसे इंसान कटाई करते हैं तो डिग्रेडेड हो गई पेड़ काटने से। फिर आपने देखा था कि ओवर कल्टीवेशन से, ओके,
द पाई चार्ट, अब हमने पाई चार्ट पढ़ा था। द पाई चार्ट शोज दैट देर आर 4 मेन कॉजेज ऑफ फार्म लैंड बिकमिंग डिग्रेडेड इन द वर्ल्ड। 4 रीजन दिखाए गए थे पाई चार्ट में कि वर्ल्ड की जो भूमि जो है वो कम उपजाऊ हो रही है। उनके 4 रीजन्स है, मेन कॉजेज 4 है। ग्लोबली पूरे संसार में 65% ऑफ डिग्रेडेशन इज कोज्ड बाय टू मच एनिमल ग्रेजिंग एंड ट्री क्लियरेंस। देखो 65% का रीजन क्या है, एनिमल ग्रेजिंग और पेड़ों की कटाई, वो है 65%, जिसमें इसमें अलग अलग भी दे रखा है, कंस्टिट्यूटिंग 35% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। 35% हो रही है डिग्रेडेड लैंड किससे, एनिमल ग्रेजिंग से, और 30% हो रही है डिफोरेस्टेशन, जिसको हम ट्री क्लियरेंस कहते हैं। A further 28% of global degradation is caused by over cultivation of crops। और 28% किसका रीजन है, ज़्यादा क्रॉप्स बोने का, ओवर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ये हमारे पाई चार्ट में दे रखी थी, हमने अभी पढ़ा था। अदर कॉजेज अकाउंट फॉर ओनली 7% कलेक्टिवली, और रीजन्स क्या है वो 7% है। दीज एक्टिविटी पोल्यूट और डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सोइल्स। यहाँ पे ये सोइल्स है, स्पिल्स नहीं है, ये सोइल्स है, SOILS। ये देखिए यहाँ पे सोइल है, SOILS, सोइल्स। द क्वालिटी ऑफ सोइल्स एंड लैंड यूटिलिटी नेगेटिवली अफेक्टिंग फूड प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड्स। ये एक्टिविटी क्या करती है, इससे जो है हमारी सोइल की क्वालिटी डिग्रेड हुई है, कम हुई है, और उसका क्या अफेक्ट होता है, उससे फूड प्रोडक्शन कम होगा और हमारी लाइवलीहुड पे असर होता है। अकॉर्डिंग टू स्टडी, उस टेबल में भी, जो एक स्टडी में वो टेबल बनाई थी, उसमें इन यूरोप 23% लैंड इज डिग्रेडेड एज कम्पेयर टू 5% इन नॉर्थ अमेरिका। जो है 23% लैंड जो है उसमें कम उत्पादन होता है, और 5% नॉर्थ अमेरिका में, 13% ओसेनिया में। ओके, इन यूरोप द मेजर रीज़न इज़ डिफोरेस्टेशन। यूरोप में डिग्रेड होने का क्या रीजन है, वहाँ के वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन। वाइल इन ओसेनिया इट इज़ ओवरग्रेजिंग। ओसेनिया में क्या रीजन था, ओवरग्रेजिंग का रीजन था। टू प्रिवेंट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन फर्स्टली वी शुड प्लांट ट्रीज। हम डिग्रेडेशन से बचने के लिए लैंड को क्या कर सकते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, एंड मेक श्योर दे सर्वाइव फॉर एटलीस्ट 3 to 4 ईयर्स। और जो पेड़ लगाएं वो 3 से 4 तक, हम जो है 3 से 4 साल तक वो जिंदा रहे, उनमें प्रॉपर वाटरिंग करें, केयर करें। आफ्टर विच मोस्ट ऑफ द ट्रीज बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। उसके बाद तो जो है वो ट्री बन जाते हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो लैंड से जो है वाटर लेना शुरू कर देते हैं। सेकेंडली वी शुड स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी जा सकते हैं, जाना चाहिए। एंड ट्राई टू गिव अस एज मच ऑर्गेनिक मैटर बैक टू द सोइल एज पॉसिबल। ऑर्गेनिक फार्मिंग से वापस जो है सोइल को ऑर्गेनिक ऑर्गेन्स में ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा, फिर वो फर्टाइल हो जाएगी। थर्ड, वी शुड नॉट बर्न फार्म रेजिड्यू। हमें जो है फार्म रेजिड्यू को भी जलाना नहीं चाहिए। इट किल्स द सोइल, उससे सोइल की जो है प्रोडक्टिविटी भी मरती है। फोर्थली, ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर कल्टिवेशन शुड बी डिस्करेज्ड। हमें जो है ओवर ग्रेजिंग भी नहीं करनी चाहिए, ओवर कल्टिवेशन भी ज़मीन पर नहीं करना चाहिए। इन दिस वे वी कैन इम्प्रूव सोइल हेल्थ। और इससे क्या होगा, हमारी सोइल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, फिर से फर्टाइल लैंड हो जाएगी। तो ये था हमारा पैराग्राफ। स्टूडेंट, ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।